अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। आज कार्य दिवस का 16वां दिन है। सदन में आज सामान्य प्रश्नकाल चलेगा। इसके अलावे राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य किए जाएंगे। तो विधानसभा के बजट सत्र का आज 16वां दिन और विधानसभा का ये जो बजट सत्र है वो बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पर है। कई औपचारिकताएं जो है वो पूरी की जा रही हैं। कई मसले हैं जिसे गंभीरता से विधायकों ने उठाया है। खतियान की बात भी हुई है और कल 15वें दिन, सत्र के 15वें दिन मुख्यमंत्री का एक बयान अचानक से पूरे राज्यवासियों के बीच चर्चा में आ गया और वो नियोजन नीति से जुड़ा मसला था, खतियान से जुड़ा मसला था। लेकिन आज भी कई सारे ऐसे विधेयक पेश हो सकते हैं और हंगामे के भी आज आसार दिख रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र का आज 16वां दिन है। आपको बताएं आज सामान्य प्रश्नकाल चलेगा। इसके साथ साथ राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य किए जाएंगे। तो इस बार के सत्र में कई चीजों को देखने को मिला है। मसलन की जो लाल फीताशाही है, जो नौकरशाही है, जो अधिकारी हैं, उन पर भी विधायकों ने, माननीयों ने खूब गरजा है। इसके साथ साथ अधिकारियों की लापरवाही पर कई विधायकों ने सवाल उठाया है। बजट सत्र पर पूरी चर्चा हुई है और इस बार जिस तरीके से भाजपा ने अपनी रणनीति बदली, उसने बहिष्कार करने के उस विकल्प को त्याग कर सदन में रहकर पुरजोर विरोध करने की रणनीति अपनाई, जिसका असर भी देखने को मिला है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बिपिन जुड़ रहे हैं। बिपिन, आप लगातार पार्लियामेंट्री अफेयर्स को कवर करते रहे हैं। आज 16वां दिन है। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि इस बार का जो पूरा सत्र रहा वो जितना हंगामे का आसार देखा जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी, भाजपा ने अपनी रणनीति बदली, तो इस बार आप किस तरीके से इस बार के पूरे सत्र को देखते हैं? और दूसरा इसी से जुड़ा एक सवाल है कि आज 16वां दिन है, आज क्या कुछ होने वाला है सदन में? जी देखिए, लगभग 6 वर्षों के बाद झारखंड विधानसभा में कोई सत्र जो है इतने सुचारू रूप से चल पाया। इससे पहले 2016 में पुरानी विधानसभा के दौरान सदन चल रहा था और अंतिम जो 2-3 दिन था उस वक्त से जो हंगामा शुरू हुआ था, जो कि लगातार 2021 तक देखने को मिला था। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपनी रणनीति में खासा बदलाव किया था। बीजेपी के तरफ से जो दिल्ली से आए हुए नेता थे वो सत्र की शुरुआत में उन्होंने एक मैसेज दिया बीजेपी के विधायकों को कि जब प्रधानमंत्री ये मैसेज देते हैं कि पार्लियामेंट चलना चाहिए, सदन में चर्चा होनी चाहिए, बेवजह का हंगामा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में यहां भी बीजेपी को चाहिए कि सदन को चला के सरकार को घेरे। और वही रणनीति यहां पर बीजेपी के लिए काम भी आई। सदन भी लगातार चला, कई जनहित के मसले भी लगातार उठे। आज 16वां दिन है और कल की अगर बात करें आकाश, तो जिस तरह से 1 घंटा और 5 मिनट तक सरकार का उत्तर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में दिया। कई गंभीर मसलों पर कल मुख्यमंत्री खुलकर बोले। स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री ने कल ये तय कर दिया है कि 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति राज्य की सरकार नहीं बनाएगी, क्योंकि अगर 32 को आधार बनाते हुए नियोजन नीति लागू की जाएगी तो कोर्ट उसे खारिज कर देगा। नियुक्तियों की बात करें तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कल सदन में घोषणा की है कि 1 महीने के अंदर 20,000 नियुक्तियां सरकार करने जा रही है। स्थानीय नीति और नियोजन नीति भी जल्द सरकार बनाएगी, इसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। आज 16वां दिन है, कई महत्वपूर्ण सवाल आज भी आने हैं। बजट को सदन से सहमति मिल गई है। कल विनियोग विधेयक सदन से पारित हो चुका है, यानी कि झारखंड की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का अपना बजट विधानसभा से पारित करा लिया है। सदन ने अब सरकार को यह अधिकार दे दिया है कि वो 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष में अपने बजट को खर्च कर सकेगी। इसके अलावा बात करें तो लगभग 2 से ज़्यादा विधेयक इस सत्र में आने हैं। तो आज सेकेंड हाफ में विधेयक सदन में ले होगा, उस पर चर्चा होगी और सदन की मंजूरी इस बिल को मिलेगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 16वां दिन है, कल अंतिम दिन होगा बजट सत्र का। कल समापन से पहले आज भी उम्मीद की जा रही है कि कई महत्वपूर्ण मसलों को वो सदन पर लाया जाएगा और साथ ही साथ जो विपक्ष है, यानी कि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी हो, आजसू हो, वो मुख्यमंत्री का कल जो वक्तव्य सदन के अंदर हुआ है उसके आधार पर भी आज सरकार से कुछ जवाब मांग सकती है। जी आकाश। विपिन, एक अहम सवाल यह है कि कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं बनेगी, पर एक अहम सवाल यह है कि सत्ता
रूढ़ दल के अंदर ही जिस तरीके से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बयान सामने आया, लुबिन हेम्ब्रम का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर ही इस राज्य में स्थानीय नीति, नियोजन नीति बननी चाहिए। तो क्या ये मिस कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गैप है कि सत्तारूढ़ दल के लोग ही अलग अलग बयान दे रहे हैं और इसको लेकर भ्रम भी लोगों के बीच और युवाओं के बीच फैल रहा है? युवा लगातार राज्य के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन कर रहे हैं। विपिन, देखिए, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया और नीतिगत तौर पर भी अगर देखेंगे आकाश, तो स्थानीय नीति और नियोजन नीति दो अलग अलग पहलू है। नियोजन नीति का मकसद है कि किस तरह से सरकार राज्य में जो रोजगार है उसको देने के लिए जो नियोजन की नीति है वो अपनाती है। जिस तरह से बीते दिनों 44 विभागों के नियुक्ति नियमावली में सरकार ने संशोधन किया है और जिस तरह से ये प्रावधान किया गया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा जिसने झारखंड के मान्यता प्राप्त विद्यालय महाविद्यालय से पास किया हो उसे ही यहाँ पर 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये अलग मसला है, दलगत भावनाएं अलग है। और जहां तक जगन्नाथ महतो की बात करें तो जगन्नाथ महतो हमेशा 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता की बात करते हैं। नियोजन अलग मसला है, स्थानीयता अलग मसला है। जिस तरह से सरकार का जवाब भी सदन में आया है कि कहीं अंतिम सर्वे सेटलमेंट 64 है तो कहीं 74 है तो कहीं 1932 है, तो सबको मिला जुलाकर सरकार बीच का रास्ता अपनाएगी। जिस तरह से कल सदन में मुख्यमंत्री की बातें आई है उससे इतना तो अब लगभग स्पष्ट हो चुका है कि नियोजन नीति को लेकर भी बहुत जल्द सरकार जो है अपना स्टैंड क्लियर करेगी। नियोजन नीति क्या होगा वो भी स्पष्ट सरकार करेगी, क्योंकि जब अगर मुख्यमंत्री बात करते हैं कि 20,000 रोजगार एक महीने में देंगे, तो ऐसे में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नौकरियों में, तो इसमें स्थानीय कौन होगा और किसको इसका लाभ मिलेगा, उसके लिए पहले सरकार को स्थानीयता की जो परिभाषा है उसे भी परिभाषित करनी पड़ेगी। नियोजन का नीति क्या होगा इसको भी सरकार को बताना पड़ेगा। तो जो उम्मीद की जा रही है कि लगता है कि एक महीने के अंदर सरकार ये जो मसला है स्थानीयता का और नियोजन नीति का उसे सुलझाने के बाद कदम आगे बढ़ाएगी। एक लंबा विजन कल सीएम ने सदन में दिया है, दिखाया है कि सरकार किस तरह से काम करना चाहती है, कहां से राजस्व की उगाही सरकार ने किया है जो बीते 20-21 वर्षों में नहीं हो पाई थी। तो सरकार का पक्ष कल सदन में मुख्यमंत्री ने रख दिया है। कई गंभीर मसलों पर मुख्यमंत्री की घोषणाएं कल सदन में हुई है। जिस तरह से स्पष्ट मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड में अब किसी भी परियोजना के लिए कोई भी भूमि का अगर अधिग्रहण होता है तो वो 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार ही होगा। इसके इतर किसी भी तरह का की व्यवस्था और प्रावधान झारखंड में नहीं चलेगी। तो कई महत्वपूर्ण घोषणाओं के साथ कल का दिन समाप्त हुआ था। अब से कुछ देर के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होनी है, उससे पहले मुख्यमंत्री को एक कार्यक्रम में भी शिरकत करना है। तो सबको अब इंतजार है कि सदन की कार्रवाई जब शुरू होती है तो क्या क्या मुद्दे आज सदन में उठते हैं और किस तरह से सरकार जो है आज 16वें दिन विभिन्न सवालों का जवाब सदन के अंदर देती है। तो चलिए विपिन, जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है आपकी विशेष नजर तो बनी रहेगी और इसके साथ साथ आप लाइव अपडेट भी हमें करते रहेंगे। इसके साथ साथ तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं वे आपकी लाइव रिपोर्टिंग को भी देख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।